अस्सलाम वालेकुम। एक आम शहरी होने के नाते और हम लोगों के बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे हकूक़ होते हैं। उनमें से एक हकूक़ एक राइट है जो इंसाफ का, जस्टिस का है, सही है ना, अकाउंटेबिलिटी का है। और जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, पाकिस्तानी माशरे में हम लोग रहते हैं, और तो यहाँ पे ये वाला राइट जो है, ये हमारे बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे हकूक़ों की तरह हमें नहीं मिलता। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारा जो अदालती सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का सिस्टम जो बनाया गया, अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम बनाया गया है, वो फ़ाल नहीं है, फ़ाल नहीं है, गैर फ़ाल है। उसमें बड़े मसले मसाइल हैं, सही है। और मैं ये यकीनन ये छोटी से कह सकता हूँ, और ये सारे पाकिस्तानियों से आप पूछें, अगर एक रेफरेंडम करवाया जाए और पाकिस्तानियों से पूछा जाए कि आप ये जो अदालती निज़ाम है, आप क्या चाहते हैं, ये कायम रहे या अदालतें कायम रहें या नहीं रहे, तो वो ये बोलेंगे 95% या उससे भी ज़्यादा यही बोलेंगे कि भाई ये अदालती सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों क्यों अवाम इस नौयत पर आ गई इतनी बड़ी तादाद में कि वो एक सिस्टम जो उनको इंसाफ देने के लिए बना हुआ है, जो पूरी दुनिया में इस वजह से कायम किया जाता है, जिससे लोगों की उम्मीदें होती हैं कि वहाँ से उन्हें इंसाफ मिलेगा, वो ये कहेंगे कि इसे ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि गैर फ़ाल है। ये इसका सबूत हमारे सामने ही है। आप अदालतों में जा सकते हैं, हर बंदा, आम बंदे का आप जा सकते हैं जिसने अदालतों के चक्कर लगाया, तो उन्हें पता है कि उनको वहाँ से अदालत से कभी इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं। लोग बूढ़े हो गए, लोगों की केस लड़ते लड़ते इंतकाल हो गया, सही है ना। लोगों को जो पूरी जमा पूंजी थी, जो वैसे लूट ली गई, और जब उस लूटने के खिलाफ जब जाके केस किया गया, तो जो बाकी बची कुची थी वो भी अदालत के नाम कर दी गई, और उसके बाद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो लोग इसी वजह से अदालती निज़ाम पे यकीन नहीं करते। लोग भागते हैं, लोग डरते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है, पुलिस थाने से ज़्यादा लोग ये अदालत में जाने से डरते हैं। लोग अपने जो हक़ है, जो उनका अपना हक़ है, वो छोड़ना पसंद करते हैं अदालत में ज़लील व ख्वार होने की जगह। ये निज़ाम है। और इसकी असल में वजह क्या है? इसकी वजह हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें वाज़ेह है। आप देखें ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पंजाब ये लाहौर हाई कोर्ट, और यहाँ के आप केसेस देखें। अगर आप ये जेआईटी देखें, सानिया मॉडल टाउन की, सही है। आप ये उज़ैर बलोच का केस देखें, आप ये सानिया बल्दिया टाउन का केस देखें। क्या है, या तो ये लोगों यहाँ तो ये लोग फैसले पेंडिंग में चलते रहते हैं, या फिर फैसले हो जाते हैं तो उनको अवाम के सामने लाया नहीं जाता, सही है ना, ये बहाना करके कि भाई ये है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करके कि भाई ये, जैसे हुदैबिया वाला केस है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके कि भाई ये केस मतलब ये चलने के काबिल नहीं है, और इसमें मतलब इसमें जो है वो क्या बोलते हैं कि एक लीगल स्ट्रॉन्गनेस नहीं है कि मतलब इसके ऊपर वर्किंग की जाए। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। और क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी होने के नाते हम लोग मुसलमान भी हैं, और अगर इस्लाम का निज़ाम देखा जाए तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंसाफ और जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी में ही जोर दिया गया है, सही है ना। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि कुरान में पढ़ लें तो कुरान में ये बोला गया है, वादा किया गया है कि भाई आप इंसाफ कायम करो, बेशक वो आपके अपने रिश्तेदार के, आपके कुंबे के आपको ख़िलाफ़ ही ये फ़ैसला देना पड़े, लेकिन अगर वो इंसाफ है तो फिर वो आप वो कायम करो, सही है ना। और इस तरीके की बहुत सारी मिसालें मिलती है जहाँ पे खलीफा वक्त जलील कदर खलीफा हज़रत उमर को अकाउंटेबल ठहरा दिया गया इतनी सी चीज़ पे कि ये जो कपड़ा है, आपका कद लंबा है, ये कपड़ा आपके कद के बराबर नहीं है, सही है। तो आपको ये कैसे आएगा? जिस पे उन्होंने जवाब दिया, ये नहीं कि मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम मुझे अकाउंटेबिलिटी मेरी करने वाले कौन हो, और मैं खलीफा हूँ, तुम मुझसे ये कैसे सवाल कर सकते हो, या तुम अपना करैक्टर डिफ़ाइन करो, तुम्हारा अपना करैक्टर क्या है, सही है ना। ये नहीं किया उन्होंने, उस चीज़ का जवाब दिया। इसी तरीके से हज़रत अली को एक यहूदी अदालत में ले जाता है। हज़रत अली जो हैं जलील क़दर सहाबा, उनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के शोहर, उनके चचाज़ाद भाई, सही है, खलीफा वक्त, वो भी खलीफा वक्त में, और उनको अदालत में लेके जाते हैं यहूदी, और वो अदालत में पेश होते हैं, सही। और जो अदालत का फ़ैसला होता है उसको मानते हैं, वो उससे इनकार ही नहीं होते। तो ये चीज़ हमारे सामने है। इस तरीके की बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हुई हैं कि हमारे इसमें दीन में, इस्लाम में इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन हमारे यहाँ पे ये मामला नहीं है। इसी वजह से लोग इतने नाला हो गए हैं कि वो ऐसी अदालत
होने से अच्छा है वो चाहते हैं कि ऐसी फिर अदालत ही नहीं रहे। मतलब ऐसा सिस्टम, जो सिस्टम फ़ायदेमंद नहीं है एक आम बंदे के लिए, तो उस सिस्टम को बनाए रखने का फ़ायदा नहीं है। क्यों उसके ऊपर इतना खर्चा किया जाए, क्यों उसको मेंटेन करने के लिए, क्यों उसको इतनी अहमियत दी जाए, उसको उस कानून में उसकी इतनी इज्जत दी जाए। और यहाँ पे वैसे भी हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो अनटचेबल्स होते हैं, जैसे बड़े बिजनेसमैन और बड़े पॉलिटिशियंस और सियासतदान जो अनटचेबल्स हैं। लेकिन अभी जो एक मामला हुआ, जैसे जस्टिस का फायद ईसा का मामला जो है, जिसके बंदे को जिस तरीके से उससे डीलिंग की जा रही है, जिस तरीके से उनकी तरफ से जवाब आया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उनकी हिमायत कर रही है, तो उससे वाज़ह हो जाता है कि बहुत सारे अनटचेबल जो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं, उनमें एक और अनटचेबल भी हैं। वो हैं हमारी अदालतों के जो हेड हैं, जो जस्टिस हमारे जो सिस्टम जो चला रहे हैं, ये चीफ जस्टिस जो हैं, और ये इस तरीके से मुख्तलिफ जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, कि भाई वो भी अनटचेबल्स हैं। आप उनके पूछ नहीं सकते, आप उनकी पूछगछ नहीं कर सकते, आप उनके ख़िलाफ़ कुछ मुकदमा नहीं कर सकते, आप उनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो सकते, आप उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ये जब एक एक सादी सी चीज़ पूछी गई, एक सादी सी चीज़ कि भाई आप एज अ जज आपकी जो आमदन है और जो आपके असासे हैं उसमें इतना फ़र्क है, तो ये असासे आप बताएं ये किस तरीके से वजूद में है, सही ना। तो जो चीज़ नवाज शरीफ के साथ हुई थी, सही है, और जो शहबाज शरीफ के साथ हुई है, और बाकी जो हमारा आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो सियासतदान है, सही है, जिनको वो अभी भी डिनाई करते हैं, इसी वजह से आप देखें ना, इसी वजह से उनके केसेस में भी फैसला क्यों नहीं आ पा रहा। क्योंकि आप देखें कि जब जो ये फैसला अमल दरामद करवाने वाले हैं, इस फैसले को मतलब करने वाले हैं, वो खुद अकाउंटेबल होने के लिए तैयार नहीं है। वो खुद अकाउंटेबिलिटी की धज्जियाँ उतार रहे हैं। जब जस्टिस फायद ईसा के ख़िलाफ़ एक कमेटी बनी है, जो जहाँ पे उनको बोला जा रहा है कि भाई आप अपने असासे वेरीफाई कराएँ, आप बताएँ कि भाई अपने आपके असासे कैसे बने जो इतने ज़्यादा हैं जो। तो वो पहले तो उस कमेटी के ऊपर एतराज़ करते हैं कि भाई इसकी क्या, इसकी इसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, इसकी इस कमेटी की कोई वर्थ नहीं है, किस तरीके से बनी है। उस पर लीगल टेक्निकलिटीज़ क्रिएट करते हैं कि भाई ये किस तरीके से बनाई गई, तो ये किस ऑर्डर के तहत बनाई गई, इसको प्रॉपर, इसको जो बनाने के लिए जो जो एक प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट जो इस तरीके से इस चीज़ में उनका साथ दे रही है, और अभी जिस तरीके से शहजाद अकबर जो मुशीर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी पे, उनके ख़िलाफ़ एक केस इंदराज हुए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो इन्होंने तौहीन की है अदालत की, मतलब तौहीन की है अदालत की, या तौहीन की है जज की, क्या तौहीन किस तरीके से की है कि उन्होंने ये सवाल पूछे, वो ये सवाल पूछ रहे हैं वो कि भाई आपके जो असासे हैं जस्टिस साहब, काजी फायद ईसा साहब, ये किस तरीके से, ये असासे कैसे वजूद में है, जब आपकी आमदन उस हिसाब से नहीं है तो ये असासे किस तरीके से वजूद में है, सही है। और वहाँ से जवाब आता है, एक सिंपल सा जवाब है, सही है, सिंपल सा। आप ये बात याद रखिए, जब आप दुनिया में है ना, हर बंदा अकाउंटेबल, ऐसा कोई बंदा नहीं है, यहाँ पे खुदा नहीं है कोई, तो ये ना, खुदा सिर्फ अकाउंटेबल नहीं है, खुदा के अलावा जितनी भी ज़मीन पर मखलूक है वो सारे के सारे अकाउंटेबल हैं। हमारे पैगम्बर ने भी अकाउंटेबल थे अपने वक्त में, उनसे भी लोग आके सवाल करते थे और उनका जवाब करते थे। वो ये नहीं बोलते थे कि हम पैगम्बर हैं, अल्लाह की तरफ से हमें भेजा गया तो हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं। उनसे सवाल करते थे, उनसे पूछगछ करते थे लोग, तो वो जवाब देते थे, तो हमारे साहबियों ने जवाब दिया। इसी तरीके से जलील कदर हस्तियाँ, हर अकाउंटेबिलिटी किसी ने, लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो हस्तियाँ हैं, बड़े सियासतदान, बड़े बिजनेस, और ये जजेस जो अभी इस लिस्ट में शामिल हैं, तो ये समझते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी इनके ऊपर काउंट नहीं होती, सही। तो इस ये फिर जब एक आम बंदा देखता है कि वो बोलता है कि जब मेरे लिए कोई मसला होता है तो मेरे ख़िलाफ़ सारे कानून सामने आ जाते हैं, और सारी जो सिस्टम है वो हरकत में आना शुरू हो जाता है। बेशक वो भी गलत ही आ रहा होता है उसमें, मतलब जो उनका जो हक़ हो रहा होता है वो उनको नहीं मिल रहा होता, या उनको साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है। लेकिन जब ये बड़े लोग होते हैं, इनकी बारी आती है, तो ये इस तरीके से लीगल टेक्निकलिटीज़ क्रिएट करते हैं कि भाई ये कमेटी सही नहीं बनी, ये कमेटी प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं बनी, और ये जो है हमारी तौहीन कर रहे हैं, ये जज की तौहीन कर रहे हैं, या ये एक इंसाफ के निज़ाम की अदालतों की तौहीन करने में लगे हुए हैं। क्यों क्यों तौहीन कर रहे हैं? क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी असासे किस तरीके से बना, सही है। तो इस ऐसे उसमें तो आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि नवाज के जरदारी जो इतना अर्सा तक भुगते रहे, तो उनका किस तरीके से फैसला होगा।
जब आप लोग खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए तैयार नहीं है, जो बंदा जिन्होंने उनको अकाउंटेबल ठहराना है, इन सियासतदानों को जिन्होंने गलत काम किया, जब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है, जब वो खुद गलत एक फेल में, एक गलत एक्टिविटी में, एक मतलब एक गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से मसले मसाइल क्रिएट करके अकाउंटेबिलिटी के दरमियान आपसे एक सिंपल सी चीज़ पूछी गई, आप उसको जवाब दे दें। फिर ये इस तरीके से जवाब देते हैं कि भाई वो तो मेरा नहीं है, वो मेरे बीवी बच्चों या जो है उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर यही चीज़ है, फिर यही तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी सीन है फिर, और ये शहबाज शरीफ साहब और ये दूसरे पॉलिटिशियन के साथ भी है, क्योंकि वो तो कभी अपने नाम पे बनाते ही नहीं है प्रॉपर्टीज, अपने नाम पे कुछ देते ही नहीं है, उनकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे होती हैं सारी चीज़ें, बच्चों के, बीवी के या रिश्तेदारों के नाम पे। तो कल को वो भी यही बोलेंगे, वो भी इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी बन जाएंगे, तो ये तो हमारे तो है नहीं है, हमारे बीवी बच्चों यहाँ फला फला के उनके नाम पे, तो ये इनसे हमारा वास्ता नहीं है। तो अगर यही करना है तो फिर तो ऐसे निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं भी एक आम चीज़ होने के नाते फिर यही कह सकता हूँ कि भाई ऐसे अदालतें ऐसे इंसाफ के निज़ाम से, इंसाफ का निज़ाम ना होना बेहतर है, अदालती निज़ाम ना होना बेहतर है, तो यही ना। और यही है, ये मसला है। और एक